गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। और हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? स्टेट ऑफ मैटर का हीटिंग के बारे में पढ़ा था, है ना जी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कूलिंग के बारे में, कि जो भी स्टेट है मैटर का उससे कूलिंग करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कूलिंग करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम जब लिक्विड को हीट किए थे, जिसको हम लोग इवोपोरेशन कह रहे थे, तो लिक्विड को हीट करने के बाद क्या बन रहा था? गैस बन रहा था। अब उसी गैस को हम क्या कर रहे हैं? कूल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कूल कर रहे हैं। ये गैस क्या है जी? तो ये गैस जो है, ये गैस हमारा वाटर वेपर है। क्या है? यही वाटर वेपर जो खाना बनाते समय गैस की तरह निकल गया था, वही वाला वाटर वेपर है। तो इसी वाटर वेपर को हम क्या किए? कूल किए। क्या किए? कूल किए। तो ये वाटर वेपर जो था वो किस में बदल गया? लिक्विड में। लिक्विड यानी कि वाटर में बदल गया। किस में बदल गया? वाटर में बदल गया। तो इसी गैस से लिक्विड बनने का जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। और इसी लिक्विड को हम क्या किए? फिर से कूल किए। कूल करते गए, कूल करते करते माइनस में एकदम टेम्परेचर पहुंचा दिए। कहां तक पहुंचा दिए? माइनस में टेम्परेचर पहुंचा दिए। तो क्या हो गया? ये लिक्विड जम गया। क्या हो गया? जम गया। और जम करके क्या बन गया? पानी, आइस बन गया, बर्फ बन गया। तो इसी लिक्विड से सॉलिड बनने का प्रोसेस जो होता है, आइस बनाने का जो प्रोसेस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। तो वही है, हमने यहाँ कंडेंसेशन का डेफिनेशन लिखा है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्टेट फ्रॉम वाटर वेपर टू वाटर। नहीं, मतलब वाटर से, वाटर वेपर से वाटर बदलने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। और उसके बाद हम लोग फ्रीजिंग के बारे में क्या लिखा है? तो हमने जो ऊपर समझा कि प्रोसेस ऑफ चेंजिंग स्टेट फ्रॉम वाटर टू सॉलिड। वाटर टू सॉलिड यानी कि आइस, पानी से बर्फ बनाने का जो प्रक्रिया होता है, जो प्रोसेस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग कहते हैं। उसके बाद हमने कुछ एडिशनल पॉइंट लिखे हैं। वो एडिशनल पॉइंट क्या है? तो वो हमारा एडिशनल पॉइंट है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोई भी मटेरियल है वो पिघलना कब शुरू होता है, मतलब कोई भी मटेरियल जो सॉलिड है वो पिघलना कब शुरू होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कैसा हो सकता है? हाई टेम्परेचर हो सकता है और लो टेम्परेचर हो सकता है। हाई मतलब बहुत ज़्यादा हाई, जैसे लोहा हुआ, हम लोग जितना गर्म करते हैं तो पिघलता है, जल्दी पिघलता है लोहा नहीं, उसको एकदम डाल करके कोयले की भट्टी में आग में छोड़ दिया जाता है, तब वो पिघलना शुरू होता है। तो वही हम लिखे हैं कि द टेम्परेचर हाई और लो ऑन विच सॉलिड मेल्ट, मतलब वैसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड पिघलना शुरू हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। कौन सा पॉइंट कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कह देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हमारा आइस है, बर्फ है, ये तो हम पानी को फ्रीज कर रहे थे, क्या कर रहे थे? जमा रहे थे। जब टेम्परेचर किस में गया? माइनस में गया, -5, -6, -7, तो क्या हो गया? वो पानी जम करके क्या बन गया? आइस बन गया। क्या बन गया? आइस बन गया। और जब उसी आइस को हम बाहर निकालेंगे और जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाएगा, किस कौन सा टेम्परेचर पर रखेंगे? 0 डिग्री टेम्परेचर पर रखेंगे, तो क्या होगा? वो आइस पिघलने लगेगा। क्या करने लगेगा? पिघलने लगेगा और पानी बनने लगेगा। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट? 0 डिग्री सेल्सियस। वही हम लोग चॉकलेट का बात करते हैं। कौन सा चॉकलेट? डेयरी मिल्क, है ना, किट कैट, तो चॉकलेट है जी, है। तो ये जो चॉकलेट है वो चॉकलेट कब पिघलना शुरू होता है? कितने टेम्परेचर पे? तो 35 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है, जब 35 डिग्री सेल्सियस में हम एक चॉकलेट को रखते हैं, वो क्या होता है? पिघलने लगता है, पिघलना स्टार्ट हो जाता है। वही हम बात करते हैं मेटल, धातु की बात करते हैं, जैसे आयरन और एल्यूमिनियम की बात करते हैं, जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे हम अभी बताए थे, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है, जल्दी नहीं पिघलता है। समझे? तो समझ में आया ये चीज़? एनी डाउट?